नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। आइए साथियों, आज है 19 अप्रैल 2026 और हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 17 अप्रैल 2026 से लेकर के 19 अप्रैल 2026 के बीच के जितने भी करंट अफेयर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर है साथियों, उसको इस वीडियो में हम देखते हैं। तो साथियों, आप लोग साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखें और हो सके तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए समझौता पर हस्ताक्षर कब होने प्रस्तावित है। तो हाल ही में साथियों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है साथियों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता होने वाला है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, तो यह किस तारीख को होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 27 अप्रैल को। तो हाल ही में साथियों भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता होने वाले हैं वो कब होने वाले हैं, 27 अप्रैल को होने वाले हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं 27 अप्रैल, इसमें भारत को जो है साथियों कह रहा है कि 100% जो है साथियों न्यूजीलैंड के बाजार का एक्सेस दिए जाएंगे। मतलब कि भारत का अगर कोई सामान न्यूजीलैंड जाएंगे साथियों निर्यात में, तो वहां पे 100% ड्यूटी फ्री जाएंगे। अगर वहां का कोई सामान, न्यूजीलैंड का कोई सामान अगर भारत बिकने के लिए आएंगे, अगर भारत कोई सामान आयात करेंगे तो उस पे साथियों 95% जो है साथियों निर्यात कम उस पे करके भारत सरकार द्वारा टैक्स लिए जाएंगे। तो इसका इसी हिसाब से इसे देखा जाता है कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इसमें होगा क्या, भारत को कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग सेक्टर को, भारत के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, इससे लाभ मिलेगा। और क्या होगा, इससे यह समझौता अगर भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति को मजबूत करेगा, नए बाजार तक भारत को पहुंच बढ़ाएंगे और निवेश व आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित इससे मिलेंगे। भारत ने जो साथियों इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अपने किसानों और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा के लिए डेयरी उत्पाद और खाद्य तेल और कुछ कृषि उत्पाद जो है साथियों इसको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कौन सा कार्यकाल प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में साथियों हरिवंश नारायण जी को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल प्राप्त हुआ है। और यह साथियों तीसरा कार्यकाल जो प्राप्त हुआ साथियों इसमें वह उसे निर्विरोध चुने गए हैं। तो यह एक ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों, क्योंकि इससे पहले लगातार तीसरी बार कोई भी राज्यसभा के उपसभापति नहीं बने थे और हरिवंश नारायण जी ने एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ये मुकाम हासिल किए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार। इससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और संसदीय अनुभव का भी पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LIC द्वारा लॉन्च किए गए माई LIC और सुपर सेल साथी ऐप का संबंध किससे है। तो हाल ही में साथियों LIC ने 2 एप्स लॉन्च किए हैं, माई LIC और सुपर सेल साथी एप्स। इसका संबंध कर रहा है क्वेश्चन में किससे है। तो इसका संबंध जो है साथियों डिजिटल ग्राहक सेवा और एक्सिस से इसका संबंध है। LIC ने अप्रैल 2026 में 2 एप्स लॉन्च किए हैं, माई LIC और सुपर सेल साथी ऐप, जो कि ग्राहकों के लिए जिसमें पॉलिसी मैनेजमेंट, प्रीमियम भुगतान, क्लेम सपोर्ट और KYC जैसे सुविधाएं एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की बात की गई है। वहीं सुपर सेल साथी ऐप जो है साथियों इसके तहत एजेंटों या इंटरमीडियरी के लिए जो कि डिजिटल सेल्स और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाता है उसके लिए इसे लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ UCC प्रक्रिया शुरू करने वाला कौन सा बीजेपी शासित राज्य बन गए हैं। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, तो कह रहा है क्वेश्चन में बीजेपी शासित राज्य
यह कौन सा बन गया है कि जो ये प्रक्रिया शुरू किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ तीसरा स्टेट बन गया है यूसीसी प्रक्रिया शुरू करने वाला बीजेपी शासित राज्य। आइए साथियों यूसीसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह जो है साथियों छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है? तो विष्णुदेव सहाय जी वहां के मुख्यमंत्री है और उसी ने निर्णय लिए हैं ये यूसीसी प्रक्रिया को लाने का और उसी के नेतृत्व में इसे लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ यूसीसी पर काम शुरू करने वाला जो तीसरा बीजेपी शासित राज्य बन गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड यूसीसी अपने राज्य में लागू कर चुके हैं और गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में विधेयक पारित किए गए हैं यूसीसी को लेकर के। यूसीसी की बात करें साथियों तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में इसके बारे में बात किए गए हैं यूसीसी को लेकर के। अच्छा, इसको लाने का जो उद्देश्य है साथियों यूसीसी को लाने का, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेना, ये सभी कानून समान रूप से सभी नागरिक पर अगर यूसीसी लागू होता है तो लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कोको उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक रहा है? इसका राइट आंसर है कि 2040 तक भारत सरकार के द्वारा जो है साथियों कोको उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखे गए हैं। अच्छा, कोको की बात करें साथियों तो कोको का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से चॉकलेट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किए जाते हैं और भारत में जो है साथियों चॉकलेट इंडस्ट्री जो है साथियों इसमें तेजी से वृद्धि देखे जा रहे हैं। उसी को लेकर के भारत सरकार द्वारा 2040 तक लक्ष्य रखा गया है कि कोको के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाए भारत को। अभी वर्तमान में जो साथियों भारत में उत्पादन होता है 20% से भी कम कोको का उत्पादन होता है और इसके बदले में क्या होता है कि 80% से अधिक जो है कोको का हमारा देश आयात करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं। अच्छा, इससे होगा कि किसानों की आय बढ़ेंगे और हमारा देश अपना आत्मनिर्भर भी बढ़ेंगे। कोको के लिए उत्पादन मौसम की बात करें साथियों कोको के उत्पादन के लिए तो उष्ण कटिबंधीय फसल यह है जिसके लिए तापमान आइडियल तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस लगभग इसके लिए अच्छा तापमान माना जाता है। प्रमुख देश अभी इसके उत्पादन की बात करें तो घाना, इवोरी कोस्टा, ये सभी इसके उत्पादक देश अभी वर्तमान में है। भारत में ये जो 20% से कम उत्पादन होते हैं ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के नवीनतम अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है साथियों वैश्विक स्थान क्या रहा? भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान रहा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है साथियों चौथा नंबर से खिसक के छठा नंबर पे अभी वर्तमान में पहुंच गए हैं। हाल ही के जो कुछ इंटरनेशनल इश्यू चल रहा है साथियों युद्ध को लेकर के अमेरिका ईरान के बीच, इजराइल के बीच, यही सभी को देखते हुए भारतीय रुपया भी कमजोर हुए हैं साथियों, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों वह वैश्विक रूप से छठा स्थान पे पहुंच गए हैं। तो इसका राइट आंसर छठा स्थान हो गए हैं। चौथा स्थान पे बात करें साथियों तो अभी वर्तमान में जापान जो है साथियों चौथा स्थान पे आ गए हैं और यूके जो है साथियों पांचवा स्थान पे आ गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है खिसक के छठा स्थान पे पहुंच गए हैं। अगर फर्स्ट स्थान पे बात करें तो फर्स्ट स्थान पे यूएसए है साथियों और सेकेंड स्थान पे चीन अभी वर्तमान में बने हुए हैं। थर्ड स्थान पे बात करें साथियों तो जर्मनी जो है साथियों थर्ड स्थान पे अर्थव्यवस्था के लिहाज से विश्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डीलिमिटेशन बिल 2026 के अनुसार लोकसभा सीट की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित डीलिमिटेशन बिल है साथियों उसके अनुसार कहा गया है कि लोकसभा सीट को बढ़ा करके 543 अभी वर्तमान में है और इसको बढ़ा करके कितने करने का है बात कहा गया है साथियों तो 850 करने की बात कही गई है। तो हाल ही में साथियों भारत सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 लाया था साथियों, जिसके तहत कहा गया है साथियों लोकसभा जो सीट वर्तमान में 543 है उसको बढ़ा करके 850 करने की बात इसमें कही गई है। ये जो बिल लाए गए थे ये संविधान संशोधन ये किसके द्वारा लाए गए थे? तो अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा ये संशोधन लाए गए थे जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा में पास नहीं हुआ ये बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे धौलेरा गुजरात में।
तो हाल ही में धोलेरा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किसने जीता है? तो हाल ही में जो FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किए गए थे, यह कहाँ किए गए थे? तो इसका आयोजन जो इसका होस्ट देश था साथियों, तो इसका होस्ट देश साइप्रस था इस टूर्नामेंट का, और इसको किसने जीता है साथियों? तो आर वैशाली ने इसको जीता है। तो इसका राइट आंसर आर वैशाली हो जाएंगे। अगला है कि IRCTC द्वारा दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन किस स्थान से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से किए गए हैं। तो हाल ही में जो भारतीय रेलवे के द्वारा दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन की शुरुआत किए गए हैं, वह कहाँ से शुरुआत किए गए हैं? तो विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत किए गए हैं। यह यात्रा जो शुरू किए गए हैं साथियों, दक्षिण के जितने भी तीर्थ पैलेस है साथियों, उसको लेकर के इसकी शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और GE एरोस्पेस के बीच किस इंजन के लिए डिपो सुविधा स्थापित करने पर समझौता हुआ है? भारतीय वायुसेना और GE एरोस्पेस के बीच जो साथियों इंजन के लिए डिपो सुविधा स्थापित करने का समझौता हुआ है, वह किस इंजन को लेकर के हुआ है? तो F404 इंजन को लेकर के हुआ है। इसका राइट आंसर F404 हो जाएंगे साथियों। ये एक इंजन है साथियों जो कि लड़ाकू विमान की बात करें तो साथियों तेजस, जो भारत का तेजस लड़ाकू विमान है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान साथियों, उसमें इसका उपयोग किया जाता है इस इंजन का, और इसी की रख रखाव और मरम्मत को लेकर के ये समझौता किए गए हैं भारतीय वायुसेना और GE एरोस्पेस के बीच। GE एरोस्पेस की बात करें साथियों तो यह कहाँ की कंपनी है साथियों? तो यह USA की कंपनी है, और इसी के साथ भारतीय वायुसेना ने समझौता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फोसिस ने किस टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में इन्फोसिस के द्वारा जो टेनिस खिलाड़ी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो कार्लोस अल्कराज को नियुक्त किए गए हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में तैनात पहले विशेष निगरानी जहाज INS ध्रुव का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो अरब सागर में तैनात किए गए हैं भारत का पहला विशेष निगरानी जहाज INS ध्रुव, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है साथियों परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो INS ध्रुव को तैनात किए गए हैं अरब सागर के साथ, इसको मुख्य काम क्या है? परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी के लिए से वहां पे तैनात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वर दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वर दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं? तो 16 अप्रैल को विश्व स्वर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। अच्छा, 16 अप्रैल की बात करें साथियों, 16 अप्रैल की बात करें साथियों, तो 16 अप्रैल भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है साथियों क्योंकि फर्स्ट बार जो साथियों 16 अप्रैल को फर्स्ट बार भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट बार भारत में रेल की शुरुआत हुई थी, इसलिए 16 अप्रैल जो है साथियों भारत में रेल के वर्षगांठ के लिए भी माना जाता है। और इस बार जो 2026 में वर्षगांठ मनाए गए हैं 173वां वर्षगांठ भारतीय रेलवे के द्वारा मनाए गए हैं 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवैक के मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किए हैं, किस राज्य में किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक में ये उद्घाटन किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री गुरु भैरवैक मंदिर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि CBI के पहले वन्य जीव अपराध मामले में सफल अभियोजन का संबंध किससे है? तो CBI के पहले वन्य जीव अपराध मामले को लेकर के जो सफल अभियोजन का संबंध है साथियों, वह किससे है साथियों? तो शहतूश शॉल से है, शहतूश शॉल से है साथियों इसका संबंध। और ये अच्छा, शहतूश शॉल की बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण होता है साथियों, यह तिब्बती जो मिर्ग है साथियों उसका जो रुआ हो साथियों, उसको उससे इसकी ये शॉल का शहतूश शॉल का निर्माण किया जाता था,
और इसी को लेकर के सीबीआई ने साथियों पहला वन्य जीव अपराध मामले में सफलता हासिल किए हैं। इसमें सफल अभियोजन उसका माना जाता है। बात करें साथियों यह जो तिब्बती मृग है साथियों, इसके विषय में तो कहा जाता है कि यह क्रिटिकल इंटीजर श्रेणी में ये माना जाता है और इसी को लेकर के सीबीआई ने केस फाइल किया था जिसमें कि उसे सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम 100 2026 की दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों का लिस्ट निकाला है विश्व के, तो उसमें भारतीय किस अभिनेता को शामिल किए गए हैं जो कि भारत के एकमात्र अभिनेता है जिसको उसमें स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर रणबीर कपूर हो जाएंगे। और भारत की बात करें साथियों तो भारत के अभिनेता के साथ साथ 3 लोगों को इसमें शामिल किए गए हैं टाइम 100 के प्रभावशाली लिस्ट में, जिसमें कि सेफ विकास खन्ना, सुंदर पिचाई जो कि वर्तमान में गूगल वेट का सीईओ है साथियों, उसको भी शामिल किए गए हैं और रणबीर कपूर को इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किए गए हैं? तो याना गुफा की बात करें साथियों तो यह किस राज्य में है? यह याना गुफा कर्नाटक में है, जिसे कि हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किए गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो याना गुफा है साथियों यह कर्नाटक के कन्नड़ जिला में स्थित है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि यह एक प्रकार का चट्टानी बनावट है और यह इतना पुराना है साथियों जितना कि अरावली पर्वत का निर्माण जिस समय हुआ था उस समय इस गुफा का निर्माण हुआ था, जो कि साथियों कौन सा युग माना जाता है? तो प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है इसे। और इसका निर्माण जो हुआ है साथियों डोलोमेटिक चूना पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राजमार्गों पर एकीकृत ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट संजीवनी की बात कही गई साथियों यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किए गए हैं और यह एक प्रकार का साथियों राजमार्गों पर एकीकृत ट्रॉमा केयर की सुविधा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, कहने का मतलब है साथियों कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है एनएच पर तो साथियों उस समय जो अगर कोई आदमी जीवित रहता है साथियों, खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो साथियों, लेकिन अगर कोई आदमी जीवित रहता है उसका जो प्रारंभ का 1 घंटा है साथियों, शुरुआत का 1 घंटा, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम माना जाता है उसको बचाने के लिए। तो उस समय अगर उस किसी आदमी को सही ट्रीटमेंट मिल जाए साथियों तो उसका बचने का चांस ज्यादा होता है। उसी को लेकर के प्रोजेक्ट संजीवनी शुरू किए गए हैं कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी राजमार्ग पर तो उसको तुरंत से तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय दल ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं? अच्छा, ग्रेनाडा की बात करें साथियों, ग्रेनाडा की यह कहाँ स्थित है? ग्रेनाडा साथियों तो यह स्पेन में स्थित है और हाल ही में ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत का जो मिक्स टीम पिस्टल इवेंट है साथियों, इसमें भारतीय खिलाड़ी के द्वारा साथियों स्वर्ण पदक रिकॉर्ड के साथ जीते गए हैं। और इसमें ये जो मिक्स टीम पिस्टल इवेंट था साथियों, इसमें कौन कौन शामिल थे साथियों? तो मुकेश नीलावली और पलक गुड़िया इसमें शामिल थे साथियों। तो इसमें मुकेश नीलावली और पलक गुड़िया इसमें शामिल थे इस इवेंट में और इसने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ यह इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देश भर में लागू हुआ है? तो हाल ही में साथियों 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि साथियों नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश भर में लागू किए गए हैं। 106वां संविधान संशोधन की बात करें साथियों तो यह कब किया गया था? यह 2023 में यह किए गए थे और इसी को हाल ही में लागू किए गए हैं। अच्छा, इसे लागू तो कर दिए गए हैं साथियों, लेकिन इसमें कहा गया है कि इसमें 33% महिला को लोकसभा सीट में आरक्षण की बात कही गई है। ये तो लागू हो चुके साथियों, लेकिन यह प्रभावी तब होंगे जब साथियों नए जो परिसीमन बिल आए हैं साथियों वह लागू होंगे।
तो अभी तो हाल ही में लोकसभा में नया परिसीमन जो आया है बिल साथियों, वह तो पास नहीं हुआ है, तो यह प्रभावी नहीं होंगे। जब लोकसभा में 543 से सीट बढ़ा दिए जाएंगे साथियों, तब यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम प्रभावी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2026 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो हाल ही में जो साथियों भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है, कौन बना है साथियों? इसका राइट आंसर चीन हो जाएंगे। यूएसए को पीछे छोड़ते हैं चीन जो है साथियों 2026 फिनेंशियल ईयर 2026 में शीर्ष भागीदार व्यापारिक भागीदार देश बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 की बात करें साथियों, तो यह किस तिथि को मनाया गया है? तो 17 अप्रैल को यह मनाए गए। इसका राइट आंसर 17 अप्रैल हो जाएंगे कि विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 मनाए गए। कब मनाए गए हैं? तो 17 अप्रैल को मनाए गए हैं। और इसके लिए थीम क्या रखा गया है दोस्तों? तो विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026 के लिए जो थीम रखे गए हैं साथियों, निदान देखभाल की ओर पहला कदम, इसी थीम के साथ यह मनाए गए हैं विश्व हेमोफीलिया दिवस 2026। अच्छा 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं साथियों? तो विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं साथियों? तो 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। तो ये रहा साथियों टोटल 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के बीच के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी जानकारी। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर ही ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर ले। अगर इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले साथियों। बीजी पाठशाला को ज्वाइन कर ले, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे साथियों अपने टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।